गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी 3.6 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो जो ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए आप, इसमें क्या गिवन है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम कितना जा सकती है? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालनी है, स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है, एंड स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। एक तो हमें ये निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और एक हमें निकालनी है स्पीड ऑफ करंट, तो इसको आप मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में इतनी स्पीड होगी उसकी, और करंट की स्पीड ये है, तो फिर उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, स्टिल वाटर एंड प्लस हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट। तो ये स्पीड हो जाएगी उसकी डाउन स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम की जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इन स्टिल वाटर एंड माइनस हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो स्पीड तेज होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है और इसी डायरेक्शन में आपकी साइकिल जा रही है, तो आपकी स्पीड तेज होगी। लेकिन अगर हवा इस डायरेक्शन में है और आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही यहाँ है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड ऑफ करंट इतनी है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगे और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा। स्टिल वाटर की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस करना है। स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट। अब यहाँ से देखिए, उसने कहा है डाउन स्ट्रीम जो है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड कवर्ड इन 2 आवर। टाइम कितना लगा? 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में। स्पीड है ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम। तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा टाइम दे रखा है ना 2 आवर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो है आपकी स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन में इसने बोला है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर, और किस में है ये? अप स्ट्रीम में दे रखा है, और अप स्ट्रीम की स्पीड ये है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकती हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा के यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। x जो होगा वो आपका स्पीड इन स्टिल वाटर एंड y क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ करंट। अब हम देखते हैं इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट जो है इसका, ये देखिए सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट में दिया है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 मैन 4 days में इस वर्क को कंप्लीट करते हैं, वाइल 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वीमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन। एक वुमेन को और एक मैन को ये काम अकेले कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट टाइम, क्या मान लेंगे? टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर एक वुमेन अकेली काम करती है तो उसे कितने दिन लगेंगे? हम मान लेते हैं x डेज, एंड
टाइम टेकन बाई वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, मान लीजिए वाई डेज। तो फिर वर्क डन बाई वन वुमेन इन वन डे, तो एक दिन में कितना काम करेगी? देखिए एक्स दिन में काम पूरा हो जाता है तो एक दिन में 1/x काम हो जाएगा। मान लीजिए कोई काम अगर आप 2 दिन में पूरा करते हो 2 डेज में, तो एक दिन में कितना काम कर लोगे? 1/2, आधा काम हो गया ना, एक दिन में आधा काम हो जाएगा। अगर कोई काम आप 3 दिन में पूरा करते हो तो एक दिन में कितना काम कर लोगे? 1/3, थर्ड पार्ट एक दिन में पूरा कर लोगे आप 1/3। तो एक्स डेज में अगर काम पूरा होता है तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/x। एंड वर्क डन बाई वन मैन इन वन डे, और वन मैन वन डे में कितना काम करेगा? एक्स। वाई डेज में काम पूरा हो जाता है तो एक दिन में 1/y। अब इसने बोला है कि टाइम टेकन बाई 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वीमेन एंड 5 मैन कितने दिन में करते हैं काम कंप्लीट? हमारा 4 डेज में। देखिए कितनी वुमेन काम कर रही हैं? 2 वुमेन्स काम कर रही हैं। एक वुमेन एक दिन में काम करती है, एक वुमेन का एक दिन का काम है 1/x, तो 2 मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगी? 2/x। एक मैन एक दिन में काम करता है 1/y, एक दिन का एक मैन का काम है, तो 5 मैन्स एक दिन में कितना कर लेंगे? 5/y। और ये मिलके 2 वीमेन एंड 5 मैन मिलके ये काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में। तो 2 वीमेन का एक दिन का काम ये, 5 मैन का एक दिन का काम ये, और इन दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? जब ये मिलके 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, मिलकर पूरा करते हैं 4 दिन में, तो एक दिन में हो जाएगा 1/4। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे 6 मैन है 3 वीमेन, एक दिन का 1/x, तो 3 वीमेंस का 3/x हो गया एक दिन का। 6 मैन, तो एक मैन का एक दिन का 1/y, तो 6 मैन का 6/y, और ये मिल के काम पूरा करते हैं 3 दिन में, तो ये मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? हमारा 1/3। ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें देखिए वो पीछे कैसे सोल्व करते थे, हम पुट कर देंगे 1/x की जगह पुट कर दीजिए p, और 1/y की जगह पुट कर दीजिए q। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। 1/x की जगह हमने पुट कर दिया p, 1/y की जगह पुट कर दिया हमने q, और इज़ इक्वल टू है आपका 1/4। इस 4 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये 4 2 जा 8 प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 1। ये बनेगी आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी आपकी 3p हो गया प्लस 6q हो गया और इक्वल टू 1/3। ये 3 भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 6 जा 18 एंड इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बनेगी। हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अब इनको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम मान लीजिए कौन सा मेथड लगाएं इसमें? सब्सटीट्यूशन मेथड अगर लगाएं तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए पी की। कैसे निकलेगी? प्लस का 20q पहले राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 20q। प्लस का जो आपका 20q है ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 20q, और ये जो 8 है आपका ये 8 आ जाएगा डिवाइड में। फर्स्ट इक्वेशन से आपने जो p की वैल्यू निकाली है वो सेकंड इक्वेशन में p की जगह पुट कर दीजिए। हम p की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 20q अपॉन 8, फिर प्लस का है 18q और इज इक्वल टू 1। अब हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए एलसीएम आएगा 8, ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 9 माइनस 180 और प्लस 18, ये एलसीएम 8 है तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 144 और इज इक्वल टू 1। अब इस 8 को तो इधर ले आइए, यहाँ देखिए क्या बचेगा? 180 माइनस का है, 144 प्लस का है, तो माइनस में बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पे आपका 180 में से 144 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा? 36q। कितना बचेगा? और इज इक्वल टू है 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया था 8। तो देखिए ये आएगा माइनस 36q इज इक्वल टू 8, और ये प्लस का 9 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस 1 बचेगा, 8 माइनस 9। तो q की वैल्यू आएगी 1/36, और q आपने किसकी जगह लिखा था? 1/y की जगह लिखा था आपने q।
1/y की जगह आपने लिखा था q और q की वैल्यू आई है 1/36। रेसिप्रोकल जब आप इसका करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 36। y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36। ऐसे ही अब ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आपको किस में पुट कर देनी है, यहाँ से जो आपने ये p निकाला था, p इज इक्वल टू 1 माइनस 20q/8। p इज इक्वल टू 1 माइनस 20q, q की वैल्यू ये आई है आपकी एंड अपॉन 8। q की वैल्यू आई है 1/36, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस 5/9 बचा एंड अपॉन 8। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम 9 आएगा, 9 माइनस 5 और डिवाइड में है 8, तो 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4/9 और साथ में डिवाइड में है 8, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/18। ये p की वैल्यू आई है और p किसकी जगह था 1/x, 1/x आपका p था और ये आया है 1/18। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 18, x 18 y 36। इसका मतलब हमारा 1 मैन कैन फिनिश वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, मैन का y था, मैन कंप्लीट करेगा 36 डेज में एंड टाइम टेकन बाई 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। वीमेन का हमने माना था x, तो ये आपका आ जाएगा 18 डेज में। क्लियर है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखिए, थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर, आधा ट्रेन से कवर किया, आधा बस से कवर किया, 4 घंटे लगे उसे। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट लोंगर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। मतलब हमें स्पीड बतानी है ट्रेन और बस की। तो पहले सबसे पहले तो देखिए इसने डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है, कितना कवर करना है 300 किलोमीटर। यहाँ मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इसने बोला है कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन तो है 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई बस बच गया वो बस से 300 में से 60 अगर ट्रेन से कवर किया तो बस के लिए कितना डिस्टेंस बच गया 240। 300 जाना था, इतना ट्रेन से कवर किया तो ये बस से कवर किया। और फिर टाइम लगा है उसको, टाइम लगा है कितना, उसे टाइम लगा है 4 आवर। तो देखिए हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो टाइम है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए ट्रेन का डिस्टेंस है 60, डिस्टेंस ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, प्लस बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड, और फिर ये ट्रेन का डिस्टेंस, इतना टाइम ट्रेन से लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दी ना, ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड, तो इतना टाइम उसे ट्रेन में बैठ के लग गया, इतना टाइम उसे बस में लग गया और टाइम लगा टोटल 4 आवर। सिमिलरली जो सेकंड है उसमें उसने बोला है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन का डिस्टेंस हो गया 100 अपॉन स्पीड x, और बच गया कितना बच गया 200 बस से, और फिर उसे 10 मिनट ज़्यादा लगे, पहले उसे लग रहे थे 4 आवर, अब उसे 10 मिनट और लगेंगे 4 आवर एंड 10 मिनट्स। तो इसको ना आप चेंज कर लीजिए, 10 मिनट्स से आवर बनाएंगे देन 10 अपॉन 60 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मतलब ऐड करेंगे हम दोनों को तो कितना हो जाएगा ये 25/6। ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब हमें इनको सोल्व करना है, ये आपको अपने आप सोल्व करना है। इसमें भी ऐसे ही हमें 1/x की जगह p और 1/y की जगह q पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये बनेगी आपकी। दूसरी यहाँ से बनेगी 100p 200q 25/6।
6। तो इसमें से तो आप 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन, ये आपका बन जाएगा 15p प्लस 60q और इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से आप पूरी इक्वेशन में पहले तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 प्लस 1200 इज इक्वल टू 25। अब 25 से डिवाइड भी हो रही है पूरी इक्वेशन आपकी, तो कितना आ जाएगा देखिए, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो 24p आ जाएगा, 48q आएगा और इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है, आप किसी भी मेथड से इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। आपका 3rd चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट, नोटबुक कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी यहाँ तक। ओके, थैंक यू बेटा।